Welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about mastitis. It is major topic in veterinary science. So चलें शुरू करते हैं। mastitis भी हमारे वेटनरी के हिसाब से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स में भी आता है कि इस पर शार्ट नोट लिखा जाए। तो आज हम mastitis को क्लियर करेंगे। सबसे पहले mastitis क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ या कंडीशंस होती है हमारे एनिमल के इन्फ्लेमेंट मेमोरी ग्लैंड्स में। उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस आ जाते हैं एनिमल के मेमोरी ग्लैंड्स में। ये याद रखना है, इन्फेक्शियस होती है, मतलब ये इन्फेक्शियस काज करवाता है। उसके बाद इसमें जो भी साइंस होती हैं इन्फ्लामेंट्री की साइंस होती हैं, जैसे स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गई या पेनफुल हो गया। तो एनिमल का जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा और एनिमल को पेन होगा। तो ये मेस्टाइटिस की कुछ साइंस हैं। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक लॉसेस ज़्यादा होती हैं। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक लॉसेस क्यों होगी कि अगर हमारा हेल्दी एनिमल है उसमें अचानक मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी या उसकी मिल्क की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो वो हमारे या बिजनेसमैन की इकोनॉमिक लॉसेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो ये मेस्टाइटिस भी उनमें से एक है डिजीज़ में से, कि ये भी एनिमल की क्वालिटी, मीट की मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की प्रोडक्शंस पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं मेस्टाइटिस के? सबसे पहले कंटेजियस मेस्टाइटिस आती है, नंबर 2 पे एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस आती है, नंबर 3 पे समर मेस्टाइटिस आती है, नंबर 4 पे क्लिनिकल मेस्टाइटिस आती है, नंबर 5 पे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस आती है। नंबर 1 पे कंटेजियस मेस्टाइटिस में क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं काऊ टू काऊ। कंटेजियस में मतलब वो वायरल, जैसे हम वायरल भी बोल सकते हैं। तो एक काऊ से दूसरे काउज में इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं वाया मिल्किंग इक्विपमेंट्स। अगर हम मिल्किंग इक्विपमेंट्स या टॉवल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं मिल्किंग के लिए एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, तो वहाँ से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ये इसके पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में। दूसरे नंबर पे फ्लाइस या वेक्टर्स भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसफ़र करने में। इसकी इटियोलॉजी क्या है कि कंटेजियस मेस्टाइटिस कौन सी बैक्टीरिया काज करवाती है? स्टेफिलोकोकस एंड माइकोप्लाज्मा सेप्रोफाइट, ये दोनों बैक्टीरिया कंटेजियस मेस्टाइटिस काज करवाती हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस। एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस में जो पैथोजेंस होते हैं वो एनिमल के अपने ही हैबिटेट में, जहाँ पे एनिमल रहते हैं वहाँ पे ही पैथोजेंस रहते हैं एनिमल के, वही मेस्टाइटिस काज करवाते हैं। वो कैसे है कि जब भी टीट्स जो होते हैं एनिमल के मेमोरी ग्लैंड्स के, वो ज़मीन पर पड़े होते हैं, तो वो कांटेक्ट करते हैं कैसे? बेडिंग मटेरियल, जहाँ जो ज़मीन पे मटेरियल गंदा पड़ा होता है उससे, या वाटर या सॉइल से, वो जैसे कांटेक्ट करेंगे तो एनिमल में जो मेस्टाइटिस होगी उसके मेमोरी ग्लैंड में या इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगा थ्रो, तो उससे उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे कि ये इन्वायरमेंटल मेस्टाइटिस है। तो इसको कौन काज करवाता है? एस्चेरिचिया कोली या कैलिबैसिलोसिस सेप्रोफाइट, ये दोनों बैक्टीरिया एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस काज करवाती हैं। तीसरे नंबर पे है समर मेस्टाइटिस। समर मेस्टाइटिस क्या होता है कि ये नॉन लिविंग और नॉन लेक्टिंग काउज, जो नॉन लेक्टिंग काउज होते हैं जिसको हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं, उसमें ये ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ में ये एनिमल काउज के मेमोरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट करती है। इसको एक्टिनोमाइस पायोजेंस बैक्टीरिया काज करवाती है समर मेस्टाइटिस को। चौथे नंबर पे है क्लिनिकल मेस्टाइटिस। क्लिनिकल मेस्टाइटिस क्या होती है कि ये इन्फेक्शियस करती है, जो हम पहले भी पढ़ के आए, उडर में जैसे स्वेलिंग या रेडनेस, इसको बेसिलस सेप्रोफाइट काज करवाती है क्लिनिकल मेस्टाइटिस को। अभी हम पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेस्टाइटिस। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अचानक एनिमल को फीवर हो जाता है, वो जो 107 से 108 फ़ारेनहाइट तक जाता है। उसके बाद एनिमल्स के जो भी टीट्स होते हैं या मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें रेडनेस, स्वेलिंग एंड हार्डनेस आ जाती है। उसके बाद मिल्क की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है और वाटरी या ब्लडी मिल्क भी आता है, ये भी याद रखना है। वाटरी या ब्लडी मिल्क आए तो ये भी हम समझ लेंगे कि एनिमल सफरिंग फ्रॉम मेस्टाइटिस। उसके बाद एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। अभी इसके प्रिवेंटेशन मेजर्स या कंट्रोल हम इस पे कैसे करें? सबसे पहले ट्रीटमेंट हम बताता चलूँ आपको कि ट्रीटमेंट में हम सरफ टेस्ट करते हैं, जो सब क्लिनिकल हमारी मेस्टाइटिस होती है। सरफ टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं हम, उसमें वाटर मिक्स करके 15 मिनट तक हम टीट्स को सरफ से क्लीन करते हैं ताकि उसमें इन्फ्लामेटरी जो भी इन्फेक्शंस हैं या बैक्टीरिया का जो भी ग्रोथ है वो रिमूव हो जाए। सरफ टेस्ट इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद रेगुलरली इसे क्लीन करना होता है। रेगुलरली क्लीन करने के बाद
जो भी नीचे बेडिंग मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल में बेडिंग मटेरियल होता है, उसको रिमूव करना है, उसको चेंज करते रहना है डेली। उसके बाद हीट स्ट्रेस से बचाना है। हीट स्ट्रेस से भी मेस्टाइटिस हो सकती है, इसको भी रिड्यूस करना है। उसके बाद जो भी अगर एनिमल के उडर्स पे हेयर्स हैं उसको भी रिमूव करना है, उससे भी मेस्टाइटिस होती है। और इसकी वैक्सीन आती है मेस्टाइटिस की, उसके वो हमें लगवानी है। तो ये था सिंपली मेस्टाइटिस के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।